तो लास्ट वीडियो के ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि मेरे को ऐसे कोई बोल दे कि तेरा गेम प्ले खराब है तो मैं ये चीज सह नहीं पाता। तो अपने गेम प्ले को तगड़ा करने के लिए मैं सीधा चले जाता हूँ एंड अपने दोस्तों को 1v4 चैलेंज कर देता हूँ। लेकिन ये चैलेंज मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि पहले राउंड में ये मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, फिर दूसरे राउंड में भी मारते हैं एंड तीसरे राउंड में भी मार देते हैं एंड चौथे राउंड में तो इन्होंने हद ही पार कर दी। क्योंकि ये देखो भाई, सामने ये सारे बंदे मेरे को इमोट दिखाए जा रहे हैं भाई, और एक ये देखो मोनो किंग को ज्यादा ही पैसा आ रहा है, लगता है पैसे उड़ा रहा है भाई, देख लो जरा। अब इनको इमोट दिखाने के लिए मेरी आईडी के अंदर कोई अच्छा इमोट ही नहीं है, सारे फालतू के इमोट भरे पड़े हैं। बट तभी मेरे को याद आता है कि गेम के अंदर तो पुष्पराज वाला इमोट आया है जो कि कहता है मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन अब इस इमोट को निकालने के लिए मेरे को चाहिए डायमंड, और डायमंड के लिए लगते हैं पैसे, एंड पैसे कमाने के लिए मैं खेलता हूँ सोलो टूर्नामेंट्स। तो आज के सारे मैचेस मैं खेलूंगा जीतो स्पोर्ट्स ऐप के अंदर, एंड अगर आपको भी मैचेस खेलने हैं तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों के अंदर मिल जाएगा। बस साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड काइनेटिक 8282 डालना मत भूलना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मैच की ओर। तो अब फर्स्ट मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर मैं फटाफट से AWM और M1087 लेके मिड की तरफ रश करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को बंदा दिखता नहीं है, तो फटाफट से मैं आगे की तरफ आता हूँ एंड तभी मेरे को बंदा दिखता है तो उसके ऊपर फायर तो करता हूँ, बट मेरा फायर यहाँ पे मिस हो जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने के बाद जब वो बंदा रश करता है तो इजिली उसको यहाँ पे मैं AWM का बॉडी शॉट कनेक्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मेरी सारी गोलियां रिकॉइल हो जाती है, जिसके कारण उसको एक भी गोली नहीं पड़ती है। एंड वो बंदा देखो यहाँ पे सामने की तरफ होता है, मैं वेट कर ही रहता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि वो खुद को पैक करना शुरू कर देता है, तो मैं सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। उसकी वॉल एक साइड से खुली तो होती है, लेकिन यहाँ पे देखो मेरी गोली जब तक चलती है तब तक वो वॉल लगा लेता है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा एंगल मिल रहा होता है, जिसके कारण इजिली उसको यहाँ पे मैं बॉडी शॉट मार के इस वाले राउंड को इजिली जीत जाता हूँ। अब इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर भी देखो वो बंदा राइट की तरफ होता है, तो इसके ऊपर मैं काफी बार तो यहाँ पे फायर करता हूँ, लेकिन फायर लगता नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट से भाग के यहाँ पे आगे की तरफ आ जाता हूँ। वो बंदा रश नहीं कर रहा होता तो मैं ही उसके ऊपर रश करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वॉल लगा लगा के सीधा रश कर ही रहा होता हूँ, लेकिन तभी वो बंदा मेरे सामने आता है, लेकिन जब तक मैं फायर करता हूँ तो वो वापिस वॉल के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे मैं वेट कर ही रहा हूँ, तभी ये बंदा देखो बॉट वॉक करना शुरू कर देता है दूर की तरफ जाके, तो उसको मैं एक बॉडी शॉट तो कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डीगल का शॉट ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को पता था कि अगर इसका गलती से भी एड लग गया तो मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए मैं AWM चलाता हूँ एंड इजिली इस बंदे को यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर भी मार देता हूँ। तो अगले राउंड के अंदर इस बंदे को मैं बहुत देर तक ढूंढता रहता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को मिलता नहीं है। बट एट द एंड ये बंदा मेरे को सामने की तरफ दिख जाता, तो मैं ही यहाँ पे सीधा रश करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये बंदा देखो कैसे पीछे की तरफ भागे ही जा रहा है यार, एक गोली नहीं पड़ने दे रहा, देखो कैसे भागे जा रहा है बस सीधा सीधा। अब इसके बाद इस बंदे के ऊपर वापिस फायर तो करता हूँ, लेकिन फिर से मेरा फायर मिस हो जाता है। अब ये बंदा देखो भागे ही जा रहा है, मेरा तो फायर पड़ने ही नहीं दे रहा, बस वॉल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं राइट की तरफ से रश करता हूँ, ये बंदा दिखता है, इसके ऊपर फायर करता हूँ, फिर फायर मिस हो जाता है, लेकिन ये मेरे को डैमेज कर देता है। अब ये बंदा सामने की तरफ आता है, तो इसको यहाँ पे एक बॉडी शॉट में कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बंदा सामने खड़ जाता है, शायद इसका यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जिसके कारण इसकी वॉल नहीं लग रही, तो मैं फटाफट से यहाँ पे जाता हूँ, लेकिन अभी फुल स्पीड से पीछे की तरफ भाग जाता है वापिस से। अब यहाँ पे देखो ये खुद को ड्रॉप के साथ पैक कर लेता है एंड मेरे को यहाँ पे वापिस से थोड़ा गैप दिख रहा था, लेकिन इस बार इस गैप से मैं इसके ऊपर फायर नहीं कर पाता, मतलब इसको गोली नहीं पड़ती है। तो जैसे ही ये वॉल हटाता हूँ फटाफट से मैं इधर आता हूँ एंड यहाँ पे इसको एक डीगल शॉट कनेक्ट करके फटाफट से वॉल लगा लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको एक AWM का शॉट भी मारता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बंदा मरता ही नहीं है। अब ये बंदा फिर से खुद को पैक कर लेता है एंड मैं इसके पैक खुलने का वेट करना शुरू कर देता हूँ। अब ये बंदा देखो जैसे ही यहाँ पे पैक खोलता तो फटाफट से यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको एक बॉडी शॉट मारता हूँ एंड वापिस से डीगल का बॉडी शॉट मार के इजिली इस वाले राउंड को भी यहाँ पे जीत जाता हूँ। अब उसके बाद लास्ट राउंड के अंदर कोई दिक्कत हुई नहीं, इस बंदे को इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे 4-0 के साथ इस मैच को मैं कर देता हूँ बूया। एंड इस मैच से प्रॉफिट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड मैच की ओर। अब सेकंड मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर मैं पता नहीं क्या इधर उधर फायर कर रहा होता हूँ, जिसके कारण मेरे को ध्यान ही नहीं रहता है। जब टाइमर खत्म होने वाला था तभी मैं यहाँ पे गन लेता हूँ, जिसके कारण मैं सिर्फ एक वुड पीकर ले पाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैं मिड की तरफ आ जाता हूँ, इन्हें बंदा मेरे को दिखता नहीं होता, यहाँ पे मैं वॉल लगा लगा के आगे बढ़ रहा होता हूँ, तभी बंदा मेरे को सामने की तरफ दिखता है, लेकिन यहाँ पे फिर से मेरा फायर कनेक्ट नहीं होता। भाई एक चीज तो गारंटी हो चुकी है कि मेरी एक्यूरेसी अभी बहुत बेकार हो चुकी है। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं राइट की तरफ से रश करता हूँ एंड जब मैं आगे की तरफ आता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि ये बंदा साइड लेके मेरे ऊपर रश कर रहा था, फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगाना शुरू कर देता हूँ। अब ये बंदा साइड चलाता रहता है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगा लगा के पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अगर इसका साइड गलती से पड़ गया तो यहाँ पे मेरी आधी हेल्थ चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं अंदर आता हूँ, तभी ये बंदा लेफ्ट से आ जाता है, फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, इसको यहाँ पे मैं पैक कर देता हूँ ताकि ये मेरे पीछे पीछे ना आए एंड फटाफट से यहाँ पे भाग के दूसरी तरफ आ जाता हूँ। भाई ये बंदा कैसे पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ चुका है। अब कुछ देर के बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ तभी ये बंदा राइट से आ जाता हूँ, फटाफट से यहाँ पे मैं राइट में वॉल लगा लेता हूँ। अब ये मेरे को पता था कि बंदा मिड की तरफ से रश करेगा, तो मैं भी यहाँ पे मिड की तरफ आ जाता हूँ एंड इसको यहाँ पे एक बॉडी शॉट कनेक्ट करके वहाँ पे वॉल लगा के फटाफट से दूसरी तरफ आ जाता हूँ एंड ये बंदा देखो कैसे ऊपर की तरफ से आ रहा होता है, जिसके कारण इजिली इसको यहाँ पे मैं हेडशॉट मार देता हूँ एंड फर्स्ट राउंड को यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर जब मैं लेफ्ट की तरफ से यहाँ पे जा रहा होता हूँ तभी मेरे को बंदा दिखता है, लेकिन वापिस से यहाँ पे मेरा फायर मिस हो जाता था, फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ। अब ये बंदा देखो फिर से बॉट वॉक करना चालू कर देता है। यहाँ पे पता नहीं क्या आजकल के बंदों को हो चुका है, यहाँ पे पहले CS में बॉट वॉक करते थे, अब टूर्नामेंट में बॉट वॉक करना चालू कर दिया। अब इसके बाद ये देखो बंदा कैसे बॉट वॉक करता रहता है,
करता, ये तो रश नहीं करता, तो मैं इसके ऊपर सीधा रश करना शुरू कर देता हूँ। एंड जैसे इस बंदे के यहाँ पे मैं क्लोज में आता हूँ तो इजिली इसको यहाँ पे दोनों की दोनों गोली हेडशॉट मार के सेकंड राउंड को भी इजिली यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। अब इसके बाद थर्ड राउंड के अंदर मैं स्लाइड लेके फटाफट से आगे की तरफ रश करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये तो बंदा रश कर ही नहीं रहा होता। तो यहाँ पे मैं आगे की तरफ आता हूँ लेकिन ये बंदा दिखता नहीं है। एंड यहाँ पे देखो गलती से मेरे से स्लाइड यूज होती है एंड ये बंदा भी स्लाइड पे होता है, तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ एंड फिर से मेरे से स्लाइड यूज हो जाती है। यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं फटाफट से फायर करके वॉल लगाता हूँ। ये बंदा भी शायद स्लाइड में फंस चुका है, तो यहाँ पे मैं फायर करता लेकिन फायर कनेक्ट नहीं होता। अब इसके बाद यहाँ पे मैं वेट कर ही रहा होता हूँ कि जैसे ही बंदा दिखे इसे मारूंगा। अभी बंदा जैसे ही सामने जाता है इजिली इस बंदे को यहाँ पे बॉडी और हेडशॉट मार के थर्ड राउंड को भी इजिली यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। अब ये बंदा इतना नूब था कि यहाँ पे लास्ट राउंड के अंदर भी इस बंदे को इजिली यहाँ पे हेडशॉट मार के मैं 4-0 के साथ इस मैच को भी यहाँ पे कर देता हूँ बूया। एंड इस मैच से भी यहाँ पे तगड़े वाला प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की ओर। अब ये हमारा जो मैच है ये लोन वुल्फ का मैच होने वाला है। अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैंने मैग 7 ले ली थी एंड गलती से ये चक्कू भी ले लिया था, तो यहाँ पे मैं चक्कू मारने की कोशिश करता हूँ, चक्कू लगता नहीं तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास फ्लैश फ्रीज होता तो फटाफट से यहाँ पे मैं फ्लैश फ्रीज तो फेंकता हूँ, लेकिन इससे बंदे को डैमेज नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टन ग्रेनेड फेंक देता हूँ, उससे भी बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ के इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ एंड वापस जैसे बंदा दिखता है वापस इसको थोड़ा डैमेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट की तरफ से रश करने की सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पे वॉल लगी होती है जिसके कारण मैं जा नहीं पा रहा होता, तो फटाफट से यहाँ पे मिड की तरफ से मैं आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आने के बाद मैं फटाफट से एक मेडी कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मेरी हेल्थ फुल हो जाए। अब हेल्थ फुल होने के बाद मैं फटाफट से आगे की तरफ रश करना शुरू कर देता हूँ। इस बंदे को ढूंढ ही रहा होता तब ये बंदा सामने आता, जो इसको यहाँ पे बॉडी और हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। भाई कितनी गंदे वाली कैंपिंग कर रहा था, बच गया मैं, वरना तो सीधा बॉडी भर के मेरे को मार देता। इस बंदे का गेम प्ले मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मैं चक्कू से इसको मारने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं चक्कू लेके घूम रहा होता हूँ लेकिन ये बंदा सामने की तरफ आ ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ तभी देखो ये बंदा मेरे को कितना सारा डैमेज कर देता है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगाता हूँ एंड फटाफट से भाग के यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाता हूँ। अब जब यहाँ पे मैं मेडी मार रहा होता हूँ तभी ये बंदा राइट की तरफ से रश करना शुरू कर देता है। अभी बंदा जब तक मेरे क्लोज में आता है तब तक मेरी मेडी लग चुकी थी एंड जैसे ही बंदा आता है उसको काफी सारी मैं बॉडी शॉट मार के यहाँ पे वॉल लगा लेता हूँ। यहाँ पे घूम के वापस तो फायर करता हूँ लेकिन फायर मेरा इसको ऊपर पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे मैं वेट कर ही रहता हूँ, तभी मेरे को पता चलता है कि ये बंदा लेफ्ट की तरफ आता है क्योंकि इसकी फुटस्टेप आ रही थी। जैसे ये बंदा लेफ्ट में आता है इजिली इसको यहाँ पे बॉडी और हेडशॉट मार के इजिली इस वाले राउंड को भी कर देता हूँ विक्ट्री एंड यहाँ पे 2-0 का स्कोर हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर ये बंदा डीगल ले लेता है एंड डीगल का आप सभी को पता है कि मैं जैसे ही डीगल मेरे हाथ में आती है सामने वाले बंदों की खोपड़ी उड़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस वाले राउंड के अंदर इस बंदे को हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं 3-0 का स्कोर कर देता हूँ। एंड फोर्थ राउंड के अंदर तो कुछ गजब ही हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे राउंड शुरू होता है बंदा मेरे को सामने की तरफ दिखता है एंड इसको सीधा हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं 4-0 का स्कोर कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तो इस मैच को जीत ही रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक नई गन ले लेता हूँ जो हमारी गेम के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। एंड ये गन इतनी फालतू है कि जैसे ही यहाँ पे बंदा आता है इसको मैं इतना सारा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा मेरे को यहाँ पे मार देता है एंड ये बंदा सिर्फ लिटरली 13 HP से बच जाता है। बस अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि ये गन फालतू है या मेरा गेम प्ले। अब इसके बाद लास्ट राउंड के अंदर इस बंदे को मेरी लोकेशन पता नहीं होती, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं फ्लैश भी मार देता हूँ एंड इजिली यहाँ पे इस गन से डैमेज देके इस बंदे को मार देता हूँ। एंड इस मैच को भी बूया करने के बाद इस मैच से हमारा तगड़े वाला प्रॉफिट हो जाता है। एंड अब इसके बाद 2-3 दिन की मेहनत यहाँ पे करके मैं अपने अकाउंट के अंदर कर देता हूँ टोटल 1064 कॉइन्स। एंड अब यहाँ पे इतना तगड़ा प्रॉफिट करने के बाद एक तगड़ा विड्रॉल तो बनता है, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एक सही अमाउंट का विड्रॉल लगा देता हूँ एंड यहाँ पे अगले दिन मेरे को विड्रॉल जो है वो भी रिसीव हो जाता है। इसके बाद मैं फटाफट से गेम के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे ऑलरेडी थोड़े बहुत डायमंड पड़े हैं, तो शायद इसी में से निकल जाए, तो फटाफट से इनका स्पिन मार लेते हैं एंड इसको यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर कुछ स्पिन में निकल जाए तो बढ़िया, अगर नहीं निकला तो टॉप अप तो करना पड़ेगा ही। तो एज यूजुअल गरीना ने कुछ नहीं दिया है, लास्ट स्पिन तक इसको खींच ही लाया एंड मेरे को पता ही था कि यहाँ पे लास्ट स्पिन आएगा ही आएगा क्योंकि गरीना है थोड़ा बहुत तो काटता है ही है। तो अब यहाँ पे डायमंड खत्म हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं से डायमंड इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चला जाता हूँ एंड यहाँ पे एक मंथली मेंबरशिप जो है वो परचेज कर लेता हूँ। एंड अब इसके बाद यहाँ पे फटाफट से चलते हैं। अब लास्ट स्पिन बचा है, हमें पता है कि इसमें मिलने वाला है, तो यहाँ पे 3-2-1 तो फटाफट से स्पिन को भी यहाँ पे मैं मार देता हूँ एंड यहाँ पे फाइनली वाला इमोट हमारा जो है निकल चुका है। वैसे देखा जाए तो इमोट बहुत ही कूल सा है, मतलब देखने में मजा आता है एंड अगर किसी बंदे को दिखाओ तो और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज बची हुई है कि जब मोनू किंग ने पैसे उड़ाए थे तो उन पैसों का बदला तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बिना किसी देरी के यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर चला जाता हूँ एंड यहाँ पे जो पुतले होते हैं इनको हेडशॉट मारता हूँ एंड यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर भी जाके काफी बंदों को हेडशॉट मारता हूँ एंड ऐसे ही बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद मैं
वापस इनके ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ एंड इनको यहाँ पे फिर से चैलेंज कर देता हूँ कि आओ मेरे साथ 1v4 करो। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे कस्टम में आते हैं तभी यहाँ पे देखो इस वाले राउंड के अंदर जैसे ही एक बंदा आता है इसको यहाँ पे इजीली हेडशॉट मार देता हूँ, नेक्स्ट बंदा आता है इसको भी यहाँ पे हेडशॉट मार देता हूँ, तीसरा बंदा आता है उसको भी हेडशॉट मार देता हूँ एंड चौथे बंदे को हेडशॉट मार के क्वाड्रा किल कर देता हूँ एंड उसी के साथ साथ अब इमोट मार देता हूँ कि काइनेटिक झुकेगा नहीं साला। तो मेरा बदला तो यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें फटाफट से 30 के क्रॉस करने हैं। एंड अगर आपने अभी तक ये लेफ्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मेरे और मोनू के बीच में चैलेंज हुआ था वो भी पूरे 10,000 रुपए के लिए, तो फटाफट से जाओ इस वीडियो को यहाँ पे देख लो। एंड अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नई और तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।